नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिप्रवृंदा एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम लोग सीटेट पे अपनी चर्चा कर रहे थे और लगातार हम लोग सीटेट की वीडियो आपके लाए जा रहे हैं। अब इस चैनल पे लगातार जब तक आपका टेट चलता रहेगा, सीटेट के एनालिसिस के साथ में आपके वीडियो जो हैं डेली आपको मिलते रहेंगे, तो अपने चैनल के साथ बने रहिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी इवान पी पावलोव के सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन पे, ठीक। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि आने वाले वीडियो में हम लोग एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत सीखने वाले हैं। तो यह पूरा कंप्लीट वीडियो एरिक एरिक्सन के पर है पूरा, आप देख सकते हैं, पूरा मेरे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे भरा हुआ है। अगर आपको भी अगर लग रहा हो कि कोई एक ऐसा कंटेंट या वीडियो आपको चाहिए है, तो आप अपने चैनल पे क्या कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं कि सर मुझे ये वाला वीडियो चाहिए। आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो डाउट भी अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, हेडिंग आपकी लगी है मनोसामाजिक सिद्धांत। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी पूछा जाता है, हमने बताया था आपको मैचिंग में, एक तरफ मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनके सिद्धांत दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा क्या कहा गया कि इनके अनुसार बच्चे का पूरा जीवन, यानी जो मनुष्य होता है, बच्चे का मतलब यहाँ से फ्रेंड्स मनुष्य है, मनुष्य होता है, उसका जीवन 8 चरणों यानी 8 स्टेप से होकर गुजरता है। इन्हीं 8 चरणों को हम लोग समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। यानी कौन सा चरण कब आता है उनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उन चरणों की आप जो मेन बात है उनके अंदर क्या है वो तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन जो उनके साथ में उनका वर्ष उम्र चलती है उसे मेन समझना है। जैसे पहला आपका लिखा है स्टेज, जो आपकी पहली है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ये कब से कब तक चलती है? तो जन्म से लेकर, यानी जन्म में आपकी 0 वर्ष से लेके 1.5 या 2 वर्ष तक। इसमें होता क्या है? माता पिता से प्यार मिला। अगर बच्चे को माता पिता से प्यार मिलता है तो बच्चे के अंदर एक विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। और जस्ट उसका आप उल्टा कर दीजिए, अविश्वास कैसे उत्पन्न होगा? जब माता पिता से बच्चे को क्या नहीं मिलेगा? प्यार नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर कौन सी भावना आ जाएगी? अविश्वास की भावना आ जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा जो स्टेज है वो है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा, जिसकी जो आपकी उम्र है वो 1.5 वर्ष से 2 वर्ष या 3 वर्ष तक आपकी चलती है। इसमें क्या है? जब बच्चा कोई भी कार्य स्वयं करना सीख जाता है तो उसके अंतर्गत उसके अंदर स्वायत्तता की भावना आ जाती है। यही अगर उस बच्चे को कार्य करने से रोका जाता है कि नहीं बेटा ऐसा काम आप मत करो, तो उसको लगता है शर्म या लज्जा उसके अंतर्गत आ जाती है। तीसरी जो आपकी स्टेज है वो बताती है पहल बनाम दोष। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है और इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्यों? जरा देखिए, इसमें देखिए ज़्यादा तभी लिखा है, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो जिज्ञासा बढ़ जाती है, और जब उत्सुकता को दबा दिया जाता है तो दोष आ जाता है। क्या ये पॉइंट लिखा है? पहल, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है लगभग 3 से 6 वर्ष तक, तो वो हर चीज़ को जानने की अपनी एक प्रबल इच्छा रखता है। यानी उसके अंदर क्या कहते हैं, एक कीड़ा होता है जो हर चीज़ जानना चाहता है कि ये पंखा क्यों ऐसे चल रहा है, ये हम गाड़ी ऐसे क्यों चलती है, यानी उसे हर चीज़ जानना है। अगर आपने उस समय उस चीज़ को बता दिया तो उसके अंदर की उत्सुकता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ जाती है, यानी एक पहल शुरुआत हो जाती है। लेकिन जस्ट इसके उल्टा हो गया कि आपने उस समय बच्चे को डांट दिया, क्या है ये कुछ नहीं होता, घूमने अगर पंखा घूम रहा है तो घूमने दो, ठीक। अब मान लो उसको आपने डांट दिया या कुछ भी कह दिया तो उसके अंदर दोष आ जाता है कि नहीं भैया पूछना गलत बात होता है, आप मतलब पूछना नहीं चाहिए। अब यही चीज़ क्लास में होता है। क्लास में कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी विषय वस्तु पे आपसे प्रश्न किया, आपने उसके प्रश्न का स्वागत किया और उसके प्रत्युत्तर दिया आपने उसके प्रश्न का, ठीक। अगर आपने वहाँ पे उत्तर दिया तो बच्चे के अंदर ये विश्वास आएगा कि सर ने मेरी प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन वहीं आप उसको डांट दो, अभी नहीं बाद में बताएंगे, तो वो कभी दोबारा प्रश्न करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यही आपकी स्टेज जो कहलाती है पहल बनाम दोष। इसकी उम्र आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ये पूछ दी जाती है कि एरिक एरिक्सन के द्वारा सुझाई गई पहल बनाम जो दोष की अवस्था है उसकी उम्र कितनी है? तो 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी चौथी अवस्था। चौथी है परिश्रम बनाम हीनता। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। 3, 4 और 5
ये तीनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पे भी चर्चा करेंगे, 4 को देख लेते हैं। परिश्रम बनाम हीनता, लगभग कितने से 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, जिसको हम लोग अपनी दूसरी भाषा में उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, अगर बच्चे स्वयं से माता पिता के कार्य करते हैं तो परिश्रम, और अगर नहीं कर पाते हैं तो हीनता। ये बिल्कुल स्टेज आप समझ सकते हो, ये वाली है आपकी स्वायत्तता बनाम लज्जा। स्वायत्तता में बच्चे स्वयं के कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पे आपका परिश्रम बनाम हीनता में बच्चे माता पिता के कार्य करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जब बच्चा लगभग 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में होता है तो वो घर में अगर माता जी किचन में काम कर रही हैं तो वहाँ काम कराने वो चला जाता है, या पिताजी कुछ काम कर रहे हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ वो किया करता है। उसे ऐसा लगता है कि उनके काम करने से हमें समाज में एक तरीके का सम्मान मिल रहा है। तो ये जो स्टेज होती है वो परिश्रम की है। और अगर उसी चीज़ के लिए माता पिता क्या कर दें, उस बच्चे को टोक दें कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता, क्या मेरे अंदर कोई कमी है। तो यही आपकी आ जाएगी परिश्रम बनाम हीनता। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया भी था एक बार कि मान लीजिए एक बालक जो है वो आपकी थोड़ा सा दिव्यांग है और आपकी क्लास में पढ़ने आता है, तो आप उससे ये नहीं कहोगे बेटा आप मेरी क्लास में क्यों आ गए, आप घर चले जाओ, आप तो थोड़े से क्षतविचलित हो शारीरिक रूप से, आप यहाँ मत रहो सामान्य बालकों के साथ, आपका शोषण होगा। नहीं भाई, उसके अंदर आप एक मोरल डेवलपमेंट करो कि आप परिश्रम हो, आप दिव्यांग होने के बावजूद भी आप सामान्य बालकों के जैसे पढ़ने आए हो। तो ये शिक्षक के अंदर जो भावना होती है वो परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत एरिक एरिक्सन ने इसको बताया है। और ये कब से कब तक रहती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब इससे प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न ऐसे बनता है कि एरिक एरिक्सन द्वारा सुझाई गई 8वीं स्टेज में एक स्टेज जो कि परिश्रम बनाम हीनता से संबंधित है, वह बालक की किस अवस्था के समानांतर चलती है। तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर बाला अवस्था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 5वीं स्टेज हमारी आती है पहचान बनाम भ्रांति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना 3, 4, 5 ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या है, इसमें बालक की उम्र जो होती है वो 12 से 18 वर्ष, और आपको पता है ना ये 12 से 18 वर्ष बालक की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, किशोरावस्था। ठीक, इसमें क्या है, पहचान बनाने की उत्सुकता बढ़ती है और उद्देश्य पूर्ण ना होने पर भ्रमित हो जाता है। मतलब देखिए, जब बालक किशोरा अवस्था में होता है तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि किशोरा अवस्था को अपने अगर एक शब्द में वर्णित करना पड़े तो हम लोग परिवर्तन यानी चेंज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्यों, संवेगों में परिवर्तन होता है, शारीरिक रूप में परिवर्तन होता है, मानसिक रूप में परिवर्तन होता है, समाज में आपके कर्तव्य बढ़ जाते हैं। हर तरीके से मनुष्य के अंदर एक प्रकार का परिवर्तन आपको किशोरा अवस्था में देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपके स्टेनले हॉल हैं उन्होंने किशोरा अवस्था को बहुत तनाव, तूफान, झंझावट और क्रोध की अवस्था कहा है। ठीक, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपनी पहचान बनाने की समाज में कोशिश करता है। ठीक, और अगर वो उसकी पहचान नहीं बन पाती है तो वह भ्रमित हो जाता है कि मान लीजिए कोई एक अच्छे तरीके से अगर उसकी पहचान नहीं बन पाती है तो वो गलत रास्ता चुन लेता है। इसीलिए ये स्टेज भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी क्वेश्चन वैसे ही बनता है जैसे आपकी चौथी स्टेज से कि एरिक एरिक्सन की पहचान बनाम की अवस्था निम्न में से किस अवस्था के समानांतर चलती है। ऑप्शन बना देंगे, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो आप अब ध्यान रखिएगा किशोरावस्था। ठीक, आगे देखते हैं। 6 नंबर की जो स्टेट है वो है आपकी आत्मीयता बनाम अलगाव। ये आती है आपकी 18 से 35 वर्ष। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स वो 1 से 5 तक ही बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है, क्योंकि मैंने जब 8 स्टेज यहाँ पे लिखी है तो मेरा दायित्व बनता है आपको 8वें स्टेज के बारे में बताना। ये क्या है, आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। यानी देखिए होता क्या है, इस उम्र में बालक लगभग शादी कर लेता है। और आपको पता होगा अब शादी होने के बाद क्या होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो संबंध होता है वो विचारों का होता है। अब शादी हुई, एक नया मतलब आपके साथ जीवन साथी जुड़ा। अब अगर वो जीवन साथी सामाजिक है तो वो समाज के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है, अगर समाज के साथ रहना पसंद करेगा तो वो आपके परिवार में रहना पसंद करेगा, और परिवार में रहना पसंद करेगा तो वहाँ पे क्या आएगी, आत्मीयता की भावना आएगी, है ना। और अगर वही प्राणी सामाजिक नहीं है, जो अकेलेपन में रहना चाहता है, तो वहाँ पे कौन सी आपकी आ जाएगी, अलगाव की भावना आ जाएगी। यही आपकी जो स्टेज है वो क्या है, आत्मीयता बनाम अलगाव। यानी अगर आप सामाजिक प्राणी बन के रह रहे हो, समाज के साथ मेल जुल बना के रह रहे हो, तो आप
आत्मीयता की भावना में है। वहीं आप अगर समाज से अलग रह रहे हो, किसी के दुख सुख किसी से मतलब ही नहीं है आपको, तो आप अलगाववादी हो। ठीक, आगे देखते हैं। 7वीं हमारी जो है वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता, लगभग 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। इसमें क्या है, दूसरों का भला सोचना और दूसरों का भला ना सोचना। मतलब जननात्मकता क्या है, यह देखिए, अब आपने फैमिली अपनी बसा ली है लगभग, तो आप अब थोड़ा सा भलाई के कार्य करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप भलाई के कार्य करना शुरू कर दोगे, अगर आप आत्मीयता धारण किए हैं और आप भलाई के कार्य करना शुरू कर दोगे तो जननात्मकता है। अगर उन्हीं भलाई के कार्यों से आप मुंह मोड़ रहे हो, यानी उन कार्यों में आप सम्मिलित होना ही नहीं चाह रहे हो, तो वो स्थिरता है। यानी आप अपने जीवन में स्थिर हो गए हो, वो नहीं कहता आप कूप मंडूक हो गए हो, कुएं के मेढक, आपको उसी में सब कुछ अच्छा लगता है, आप किसी कहीं सामान्य जगह पे जाना ही नहीं चाहते हो। आगे देखते हैं। अंतिम स्टेज जो है वो हमारी संपूर्णता बनाम निराशा, यानी ये आपकी 65 प्लस, यानी जब तक 65 से लेकर जब तक आप जीवित रहे। ये स्टेज थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में क्या है कि आपने जीवन भर जो कुछ कमाया है, आप देखते होंगे कि जब बाबा लोग अपने आवास या घरों में बूढ़े हो जाते हैं तो बाहर बैठते हैं, कुछ सोचा करते हैं। वो सोचा यही करते हैं कि हमने जीवन में क्या कमाया और क्या गवाया। ठीक, तो वही संपूर्णता है। अगर आपने जीवन में अधिकतम लाभ कमाया, लाभ मतलब सुख है, यहाँ पे पैसा नहीं है। अगर आपने जीवन में अधिकतम लाभ कमाया है, लाभ हर तरीके का हो सकता है, मैंने बताया ना, पैसे का भी सुख हो सकता है, सामाजिक सुख भी हो सकता है और संतान सुख और अन्य सुख भी हो सकते हैं। अगर इन तरीके के सुखों को आपने प्राप्त किया है तो आपका जीवन संपूर्ण रहा, कंप्लीट रहा। लेकिन उन्हीं कुछ चीज़ों में आपने, जैसे कोई एक ऐसी फील्ड थी जिसमें आप काम करना चाहते थे लेकिन आप काम नहीं कर पाए, तो आपके अंदर क्या आ जाती है, निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। यही आपकी संपूर्णता बनाम निराशा है। देखो, वही चीज़ मैंने आपको लिखा भी है कि जीवन की अधिकतम इच्छाएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो संपूर्णता, और अगर नहीं पूर्ण हो पाती हैं तो निराशता का भाव आ जाता है। तो ये आपका पूरा एरिक एरिक्सन का कंप्लीट वीडियो था। इसके बाद हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अधिगम के कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।